मेरा नाम मानवी है। शादी के बाद मेरा पति मुझे मेरे मायके नहीं जाने देता था। वजह यह थी कि मेरी मम्मी ने मेरे पति को कपड़ों का ताना दिया था। उसके बाद से मेरे पति ने वहाँ आना जाना बंद कर दिया और मेरी मम्मी मेरे घर मुझसे मिलने के लिए आ जाते थे। उन दिनों मैं पेट से थी। हमारे में रिवाज है कि अगर पहला बच्चा है तो प्रेगनेंसी के समय लड़की अपने मायके जाती है। जब मेरी मम्मी मुझे लेने ससुराल आई तो मेरे पति ने मुझे वहाँ से खुशी खुशी आने दिया और बहुत दुआओं के साथ मेरा बेटा टिंकू पैदा हुआ। परंतु मेरे पति ने ना तो मुझे फ़ोन किया और ना ही मेरे बेटे और बेटे से मिलने के लिए आए। मैंने सोचा कि वह अपने काम में व्यस्त होंगे, इसलिए नहीं आ पाए। लगभग 3 महीने बीत गए। मैं जब अपने ससुराल गई तो वहाँ पर मुझे कुछ अजीब ही देखने को मिला, क्योंकि मेरी ननद और सास भी बहुत खुश थी और मेरे पति भी। परंतु उन्होंने मुझे सख्त हिदायत दी थी कि ना तो मैं बेड पर से चादर बदलूं और ना ही बाथरूम में से ये गमला कहीं हटाऊं। इस पर मैंने इसका कारण पूछा तो वह बहुत गुस्सा होने लगी कि इसके पीछे भी कोई वजह है, यह तुम्हें बाद में बताऊंगा। एक दिन मेरी मम्मी ने मुझसे कहा कि तुम्हारी बहन को देखने के लिए कुछ लोग घर आ रहे हैं, क्या वह तुम्हारे घर में उन लोगों को बुलवा सकती हूँ? तो इस पर मेरी सास ने भी हामी भर दी। तो मैंने कहा कि हाँ, बुलवा लो। तो मैंने भी झट से अपनी मम्मी को इस बात के लिए कह दिया। जब मैंने घर की सफाई करी तो मैंने बेड पे से चादर भी बदल दी और बाथरूम साफ करने लगी तो गमला भी कुछ बच्चों की मदद से वहां से हटवा कर बाहर रखवा दिया। जब शाम को लड़के वाले मेरी बहन को पसंद करके चले गए, मैंने जल्दी से उन्हीं बच्चों को बुलवा कर उस गमले को उसकी जगह रखवा दिया और उस मुझे एक वहाँ पर टाइल टूटी हुई दिखी। मैंने जब उस टाइल को अपनी जगह से हटाया तो वहाँ मुझे एक काले कपड़े में अखरोट के कुछ काले और जले हुए टुकड़े मिले। मैं ये देखकर हैरान रह गई कि काला कपड़ा यहाँ पर क्यों रखा है, परंतु मैंने अपने पति से कुछ नहीं कहा और मैंने उस पोटली को हटाकर बाहर फेंक दिया। शाम को जब मेरे पति घर आए तो उन्होंने देखा कि चादर भी बदली हुई है और गमला भी अपनी जगह से हटा हुआ है। तो वह बहुत चिल्लाने लगे कि तुमने ये अच्छा नहीं किया जो तुमने ये दोनों चीज़ें अपनी जगह से हटा दी। मैंने देखा कि मेरा बच्चा बहुत रोए जा रहा था। मैंने उससे बहुत चुप करवाया परंतु वह चुप नहीं हो रहा था। इस पर मैंने अपनी सास और पति को कहा कि इसकी हालत बहुत खराब हो रही है, यह चुप नहीं हो रहा है। तो मेरे पति ने कहा कि इसे अस्पताल ले चलो। हम उसे डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर के पास ले जाने पर डॉक्टर ने बताया कि इसमें खून की कमी है और इसके दिल में छेद है। इसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। परंतु थोड़ी ही देर में डॉक्टर ने बहुत कोशिश की कि वह बच्चा बच नहीं पाया। इस पर मेरे पति ने मुझे बहुत खोटी और खरी सुनाई कि तुम्हारी वजह से ही हमारे बच्चे की जान गई है। अब तो खुश हो और तुम्हें यह दूसरा बच्चा भी नहीं होगा। तुम कभी भी माँ नहीं बन पाओगी। इस पर मैंने कहा कि इसमें मेरा कसूर क्या है? मैं भी उसकी माँ हूँ। मैं कोई उसकी दुश्मन नहीं जो मैं उसे मार दूंगी। इस पर मेरे पति ने कहा, मुझे एक साधु बाबा मिले थे जिन्होंने मुझे बताया था कि तुम्हारा बच्चा बीमार पैदा होगा। अगर तुम उसे यह उपाय कर लो तो बच्चा बच जाएगा और तुम्हारी दूसरी और कोई औलाद नहीं होगी। मैंने उसे कुछ रुपए दिए। उसने मुझसे कहा कि तुम अपने बेड पर एक नई चादर डालना और उसे जब तक मत उठाना जब तक बच्चा ठीक ना हो जाए।
उसी ने मुझे बेहद बेहद पोटली दी कि इसे भी ऐसी जगह दबा देना जहाँ कोई हिला ना पाए। इसीलिए मैंने उस पोटली को बाथरूम के एक गमले के नीचे दबा दिया था, ताकि किसी को शक ना हो और कोई टोके ना। परंतु तुमने दोनों ही काम बिगाड़ दिए, इसीलिए हमारा बच्चा नहीं बच पाया और अब तुम भी माँ नहीं बन पाओगी। इस पर मैंने अपने पति से कहा कि मुझे डॉक्टर को दिखवा दो, ताकि मैं दूसरी बार भी माँ बन सकती हूँ या नहीं। जब मैंने डॉक्टर को दिखाया तो उसने मुझे ठीक बताया और कहा कि मैं माँ बन सकती हूँ। कुछ समय बाद में दोबारा माँ बनी और अब हमारे पास और दूसरा बच्चा है। जब डॉक्टर ने हमें पहले बच्चे के मरने की असलियत बताई तो मैंने अपने पति से कहा कि हमारा बच्चा मिलावटी दूध की वजह से मरा है, क्योंकि आजकल मिलावटी वाला सामान बहुत मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें जानकारी नहीं है। इसलिए हमें अपने घर में बने हुए खाने का सामान ही बच्चों को ज़्यादातर देना चाहिए और साधु संतों की बातों में विश्वास नहीं करना चाहिए। अगर दोस्तों आपको ये मेरी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।